तो कहीं ना कहीं जो लव जिहाद की जो जिहादियों में जो बू आ रही है ना, वो इस तरह की आ रही है। कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो चैन जुड़ी हुई है वो हमारी बच्चियों के साथ में इस तरह की खुराफत कर रही है। और महिलाएं तो हमेशा से मारी भी गई है, रेप भी हुआ है। अब डॉक्टर महिला है, जो डॉक्टर कलकत्ता में जो कांड हुआ, पढ़ी लिखी महिलाएं होगी तो ये तो स्कूल की बालिकाएं हैं। तो इसके लिए कानून को सख्त करना पड़ेगा और कानून की पालना सख्त रूप से करवानी पड़ेगी। तो मेरा तो मानना है ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फांसी की सजा सीधी देनी चाहिए। इस देश का कानून इतना कमजोर है कि इस तरह के घटनाक्रम को रोकने के लिए सक्षम नहीं है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि मोबाइल में फेसबुक पे कोई अगर नया व्यक्ति आ रहा है तो हमें उससे दोस्ती करनी है नहीं करनी है। बस लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, वो उनसे बात करने से मतलब रखती हैं। जान पहचान हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, 4 दिन बाद उन्होंने बुलाया, उन पर चली गई। पुरुषों को तो पता ही नहीं कि कौन सी जगह कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं। आज किसी की पत्नी मर जाए तो तीसरे दिन आदमी सिगरेट की दुकान पे खड़ा मिलेगा आपको। कि बहनें मेरी जो घर में बैठी रहती हैं वह भी कुछ निकलें, साथ में भजन कीर्तन जो मंदिरों में करती हैं वहाँ हमारे कुछ संस्कारों की अच्छी बातें भी हों। और जो किटी पार्टियों में जाती हैं उसके लिए टाइम निकालती हैं, तो किटी पार्टी में ना जाके वे हमारे भजनों में हमारे बच्चों को ध्यान रखने में, उनको संस्कार सिखाने में भी थोड़ा सा ध्यान दें। घर से जो स्त्री नहीं निकलती वो सभ्य होती है, चरित्रवान होती है, ये कहाँ लिखा हुआ है? आज अगर मैं किटी पार्टी करती हूँ, किटी पार्टी शहर में बहुत सारे लोग महिलाएं करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत चीज है। पेरेंट्स कहे कि आप मंदिर जा रहे हो सूट पहन, हाँ कोई महिला किटी जा रही है तो जीन्स पहन सकती है। बिल्कुल। हर साल महिला दिवस के नाम पर एक दिन आता है और उस दिन हम खुद को समूचा उड़ेल लेते हैं। वादों, नारों, भाषणों, अभिभाषणों, सेमिनारों और आलेखों में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी कल्पनाएं, और इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे का यथार्थ इतना क्रूर है कि कोई एक घटना तमाचे के रूप में अपने गाल पे लगती है तो हम फिर बेबस, बेसहारा, लाचार हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पायल है और आप देख रहे हैं DNN इंडिया का खास एपिसोड कुछ तो बोलो खामोश स्त्रियों में। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर भाजपा की शहर जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव जी और उपभोक्ता आयोग की सदस्य जयश्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा पहला जो प्रश्न आपसे है वो ये है कि अभी जो सबसे ज्यादा चर्चित जो मुद्दा है विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड का, ये केवल एक क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, अब ये राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। आपकी क्या राय है इस पर? मैं पहले भारती जी से पूछना चाहूंगी ये सवाल। देखिए, जो विजयनगर का जो मुद्दा है, निश्चित रूप से इसकी हम लोग महिलाएं सभी निंदा करते हैं। इस तरह के मुद्दे जो होते हैं ये निंदनीय है और ऐसे मुद्दों में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो चैन बनी होती है वो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा कोई चैन बनी हुई है जिसके जरिए से इस तरह के बालिकाओं के साथ में जो उनको ले जाकर और उनको बहला फुसलाकर और ब्लैकमेल करते हैं और बच्चों को एक दूसरी फ्रेंड के जरिए से, दोस्तों के जरिए से उनको कुछ गुमराह करके ले जाते हैं। तो जो व्यक्ति ले जा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आता है कि इनको एक समाज, कौन से समाज की ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, इस तरह के कुछ शुल्क का भी सुनते हैं कि दिया जा रहा है कि आप अगर इस समाज का लाएंगे तो आपको इतना शुल्क दिया जाएगा, SC का लाएंगे तो इतना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लव जिहाद की जो जिहादियों में जो बू आ रही है ना, वो इस तरह की आ रही है। कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो चैन जुड़ी हुई है वो हमारी बच्चियों के साथ में इस तरह की खुराफत कर रही है। जी बिल्कुल। तो इसका समाधान आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, समाधान में तो मैं ये कहूँगी पहले तो ऐसे सख्त कानून होने चाहिए। जो ये जिहादी लोग हैं इस तरह की अगर हरकत कर रहे हैं और आज जो विजयनगर के पकड़े भी गए हैं, तो मेरा तो मानना है ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फांसी की सजा सीधी देनी चाहिए। और कोई इनके लिए कोई कानून की, अगर हम कोई कानून के धारा के हिसाब से इनको जेल में रखते हैं तो वो निकल के आने के बाद वही करेंगे क्योंकि उनकी चैन पूरी जुड़ी हुई है। अगर हम शुरू से लेके आखिर तक इस चैन को खत्म करें तभी कुछ हो सकता है। इनकी जो सुविधाएं हैं, जो इनके मकान है, उन पर बुलडोजर चला देने चाहिए ताकि इनको कहीं ना कहीं जब नुकसान होगा तब आगे जाके वो सतर्क होंगे इस चीज़ के लिए। और अगर इनको जेल में रख के और फिर इनको रिहा कर दिया जाएगा तो इनको किसी प्रकार का सबक नहीं मिलेगा। तो इन्हें तो फांसी की सजा ही देना एक मेरे लिए मानना है। अब मैं रुख जयश्री जी की तरफ करना चाहूंगी, आपका इस पे क्या राय है? आपकी इस पे? पहली बात तो ये मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो इंसान को अंदर से झकझोर देता है।
मुद्दे तो क्या होते, गरीबी, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दे ये मुद्दे होते हैं जिसका निवारण जो है आदमी ढूंढ लेता है। दीदी ने कहा ये चेन है, हो सकता है ये चेन हो, लेकिन क्या इस देश का कानून इतना कमजोर है कि इस तरह के घटनाक्रम को रोकने के लिए सक्षम नहीं है? दूसरी बात, इस तरह की चीजें जो बच्चों के अंदर पनप रही है, तो इसकी वजह ढूंढनी जरूरी है। कोई भी चीज जब तक आप मूल जड़ से खत्म नहीं करोगे तब तक वो खत्म नहीं होगी। ये पहला घटनाक्रम नहीं है। अजमेर में तो इसी तरह का एक कांड हुआ था 92 वाला, शायद उस वक्त तो हम बड़े छोटे बच्चे थे, लेकिन उसको सुना, फिर वो सुनी सुनाई बातों पे बात करें तो 92 का कांड हुआ और ये अब हुआ। अब कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको राजनीतिक रुख देने के लिए इसको संप्रदाय की ओर ले जा रही है। संप्रदाय अलग चीज है। हो सकता है कि इस कांड में जो बच्चे थे उसमें मैक्सिमम जो थे वो एक संप्रदाय से हो सकते थे, उसमें दूसरे संप्रदायों के भी लोग शामिल थे, जैसे वो कैफे का मालिक, 2-3 लड़के और थे जो दूसरे संप्रदाय के थे। तो सबसे पहली चीज तो सवाल जो है सरकारों पे उठता है, सरकार कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, जो भी सरकार हो, कि वो क्या कानून इतना सख्त नहीं कर सकते या कानून की पालना नहीं करवा सकते। दूसरी बात, दीदी ने कहा बुलडोजर चलाना, इसका कोई जड़ से मिटाने वाला कोई वो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। आप किसी के पेरेंट्स के घर पे बुलडोजर चला लोगे, उसके दूसरे 2 बच्चे होंगे, वो रास्ते पे आ जाएंगे, वो और खराब हो जाएंगे। तो इनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो उठता है कि गुड पेरेंटिंग, क्या अपने देश में पेरेंटिंग को सही करने के लिए कोई ऐसी चीज है कि बच्चों को जिस तरह से बड़ा किया जाए, बच्चों में ये भावनाएं जो आ रही है। थोड़े दिन पहले की बात है, आज से 4-6 महीने पहले की बात, उदयपुर में एक चाकू वाला घटनाक्रम हुआ था, है ना। उसमें एक लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने चाकू मार दिया था दूसरे बच्चे को, है ना। तो वो आक्रोश बच्चों में कहां से आया? इसमें भी नाबालिग बच्चे, 2-3 इसमें नाबालिग बच्चे शामिल है, माइनर जो है। तो ये चीजें, सबसे बड़ी बात है कि एक तो आपके मोबाइल में आप फ्री डाटा देके, और अब तो चलो पैसे, तो बच्चों को इस तरह से। दूसरा, आपका बॉलीवुड जो है नग्नता परोस रहा है। तीसरा, आप खाने में मिलावट का इतना एग्रेसिव यूरिया खा रहे हो कि आपके हार्मोनल्स ऑलरेडी उसमें एक्टिवेट हो रहे हैं, और फिर आपको वो सारी चीजें परोसी हुई मिल रही है। फिर ये इंटरनेशनल चेन है या नहीं, ये तो एक देखने का विषय है, जांच का विषय है। लेकिन हाँ, महिलाओं के साथ शुरू से इस तरह से कार्यक्रम होते आ रहे हैं, और इसमें पुरुष जो है हमेशा महिलाओं को दबाने की कोशिश करता है। अब रही बात ये रेप कांड की, तो इस बच्चियों को बरगलाया गया। इसका मतलब ये बच्ची जब पहली बार उस लड़के के संपर्क में आई, जो पहली बच्ची थी, तो या तो वो अपनी फैमिली के साथ इतनी यूज्ड टू नहीं थी, इतनी टॉकेटिव नहीं थी कि वो अपनी माँ को बता सके। तो पहले बात तो आप पेरेंटिंग इतनी अच्छी कीजिए ना कि आपका बच्चा थोड़ी सी भी कोई बाहर कोई घटना आता आके आपके घर में बताए, तो घर वाले इतने मजबूत हो कि उस बच्चे को बताए कि नहीं क्या सही है या क्या गलत है। और महिलाएं तो हमेशा से मारी भी गई है, रेप भी हुआ है। अब डॉक्टर महिला, जो डॉक्टर कलकत्ता में जो कांड हुआ, पढ़ी लिखी महिलाएं हो गई, तो स्कूल की बालिकाएं हैं। तो इसके लिए कानून को सख्त करना पड़ेगा और कानून की पालना सख्त रूप से करवानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। अभी आपने कहा कि महिलाओं को मारा भी जाता है, मारपीट भी की जाती है, हिंसा भी उनके साथ होती है। महिला सशक्तिकरण का भी मुद्दा एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये महिला सशक्तिकरण का। आपको क्या लगता है, एक समुदाय या सरकार की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए महिला सशक्तिकरण में? मैं जयश्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहूंगी। सरकार की बात तो बाद में आती है, पहले तो महिला खुद अपने आप में इतनी कैपेबल हो कि वो अपने स्वयं के लिए आवाज उठाने के लिए घर की 4 दीवारी में पढ़ी लिखी महिलाएं अपने आप को शोषित पा रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सरकारों तक तो बात बाद में जाएगी, पहले जो है पढ़ी लिखी महिलाएं घर में शोषित हो रही है। और रही बात महिलाएं, तो महिला माँ सरस्वती का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है, माँ काली का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है। अगर आप में इतनी क्वालिटी होने के बावजूद भी आप दब रहे हो एक पुरुष वर्ग से, तो ये सबसे पहले कमी तो खुद की है। तो महिलाओं को पहले खुद से लड़ना पड़ेगा, फिर दुनिया, समाज, सरकारों की बात तो बाद में आती है। तो महिला स्वयं के लिए काम करे। महिलाओं ने क्या खुद के लिए सोचना बंद कर दिया है। भारती जी, आपकी क्या राय है इस पे?
देखिए, महिला सशक्त नहीं बन रही है या कहीं महिला में अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो मैं तो कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आजकल जो फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, सबसे बड़ी हमारे जो बीमारी है मोबाइल है। मैं इस मोबाइल की वजह से महिलाएं हों चाहे बालिकाएं हों, सबसे ज़्यादा बर्बादी का कारण ये है। और अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल कहीं ना कहीं हमारे लिए सही भी है। और जब हम फेसबुक पर देखते हैं कि किस तरह की, तो उसमें जो गलत चीज़ें होती हैं वो तो हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि मोबाइल में फेसबुक पे कोई अगर नया व्यक्ति आ रहा है तो हमें उससे दोस्ती करनी है नहीं करनी है। बस लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, वो उनसे बात करने से मतलब रखती हैं, जान पहचान हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, 4 दिन बाद उन्होंने बुलाया, उनके पास चली गई और फिर उनसे उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, फिर वो उजागर करना होता है, तब मालूम पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों की खुद की भी महिलाओं की कमी है, बेटियों की कमी है कि हम किसी नए व्यक्ति से फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा इतनी जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। और आज जिन माता पिता ने हमें पाला है, बड़ा करा है, उनका हम कुछ नहीं ध्यान रख पाते और 4 दिन आया हुआ जो लड़का या कोई भी आगे होता है व्यक्ति, उससे हम इतना मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी अंदर जो आत्मबल हमारा मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी है, तो ये दर्शाता है ये सब चीज़ों को। जी बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर अपन ने बात की, महिला सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी कुछ समय से पहले हमने देखा था कि एक जिसे माता कुमाता हो गई है, बस स्टैंड पर एक नाबालिग छोटा बच्चा जो था वो अपने माँ ने उसको वहाँ पे बस स्टैंड पे कचरे के ढेर में डाल दिया था। अपन ने ये न्यूज़ पढ़ी थी। सेकंड चीज़, रेलवे स्टेशन पर दरगाह जियारत करने के लिए अपने परिवार के साथ आई लड़की के साथ में रेप हुआ है। सुरक्षा के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या राय है इस पर? मैं रुख करूंगी भारती जी। देखिए, सुरक्षा की बात को अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा कर्मियों की भी कमी रहती है। कहीं ना कहीं जहाँ हम लोग स्टेशन पे, अगर जैसे वो बालिका को लेकर वो परिवार सो रहा था, तो उस माता का भी उतना ही फर्ज बनता है कि हम किस जगह सो रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। अगर सरकार कहीं पे भी, गवर्नमेंट ने जिस तरह आश्रय स्थल बना रखे हैं, और भी जैसे हमारे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्थित जगह भी होती हैं, वहाँ भी हम चाहें तो अपने परिवार की बेटियों को लेकर ट्रेन का अगर इंतजार कर रहे हैं तो वो भी हमें देखना चाहिए। अगर आप रोड पे वहाँ पे लेके बेटी को लेटे हैं तो आपको खुद का भी फर्ज बनता है कि हम बेटी के साथ लेटे हैं तो किस तरह से हमारी बेटी को हमें ध्यान रखना है। अब वो इतनी गहरी नींद में, जो आप केस बता रहे हैं, इतनी गहरी नींद में परिवार था कि उनकी बेटी को उठाकर लेकर उनको पता नहीं चला। तो कहीं ना कहीं स्टेशन पे सुरक्षाकर्मी जो रहते हैं उनकी भी कहीं मिली भगत रहती ही होगी। बिना उसके, अगर हमारे कानून मजबूत है और सुरक्षाकर्मी हमारे मजबूत हैं, तो बिना किसी के उसके हम लोग इस तरह की हरकतें नहीं हो सकती अगर हम लोग चाहें कि सख्त हो तो। और बस स्टैंड वाले मुद्दे पर, बस स्टैंड का ये है कि जो बालिका को जन्म देके और कचरे के डब्बे में डाल गई, तो माता कुमाता वाला जो आप कह रहे हैं कि एक छोटी सी बालिका, बेटियां होना कोई पाप नहीं होता है। मैं कहती हूँ बहुत सौभाग्यशाली होती है जिनकी बेटियां पैदा होती हैं। और वो क्या कारण रहता है कि आज हमारे जो महिलाएं की बेटियां पैदा हो जाती हैं। चाहे कई केस पहले सुनने को मिलते थे कि वहाँ हॉस्पिटलों से जैसे कई तरह के जो आजकल गुमराह हो जाती थी, कहीं जाके गलत काम कर लेती थी, फिर उनके कोई प्रेग्नेंट होती, कुछ होता था, तो इस तरह की बालिकाएं मतलब करके और बच्चे को छोड़ जाती थी। और फिर हम महिला दिवस मना रहे हैं उनके फिर महिला दिवस मनाने की वैसे जरूरत नहीं होनी। तो आपकी राय में महिला दिवस क्या है? देखिए, महिला दिवस, मैं तो नहीं कहूंगी कि महिला दिवस मनाना चाहिए। महिला दिवस तो, महिला एक जगत जननी है जिसने इस सृष्टि की रचना करी है। अगर उसका कोई दिन नहीं होता है, वो सबके लिए सब समान है। आज मातृशक्ति की हम सम्मान कर रहे हैं। महिला दिवस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का, मतलब आज कोई भी कार्यक्रम एक मंच रखते हैं तो उस पर हम अपनी महिलाओं को कहते हैं कि वो अपनी जो भी अपनी जिस तरह से कई बहनें घर से निकलने में घबराती हैं, मंच पर जाने में घबराती है, तो उन्हें रहता कि एक मंच, एक दिन ऐसा रखेंगे हम लोग, वो दिवस नहीं मना रहे, वो दिन ऐसा रखेंगे कि महिलाएं आएं उस मंच पर, अपने खुले मंच पे अपने दिल की बात करें, अपने जो कानूनी, जैसे हम लोग एक कानून से रिलेटेड कोई बहनें वो बुलाते हैं, उसको कानून के विषय में बताते हैं। कोई बहनें जिसमें अंदर एक प्रतियोगिता काफ़ी अच्छा मतलब प्रतिभा है, उसे किस तरह वो निखार के हमारे मंच पर लाएं और हमें बालिकाओं को कुछ सिखाने को मिले। इस विषय को लेकर एक दिन का एक कार्यक्रम टाइप करते हैं, ना कि महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी एक खुला मंच मिलना चाहिए करने के लिए। बेसिकली महिला दिवस जो है वो एक दिन का तो है नहीं, और अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के हिसाब से तो जो इंग्लैंड वाला कल्चर है जो एक दिन मनाने का, हम हिंदू कल्चर में तो फागुन का महीना पूरा महीना ही महिला दिवस है।
मतलब महिला अपने एक घर के औरे से बाहर निकल के एकत्रित होके छोटा मोटा अपनी लाइफ को लेके थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करते हैं, कुछ घंटे काम के रिलैक्स करते हुए। तो हम पूरा महीना मनाते हैं, फाल्गुन का पूरा महीना महिला दिवस होता है। आपने देखा होगा जगह जगह जो है होली के कार्यक्रम हो रहे हैं और वो महिलाएं कर रही है। जी, हम मामलों की तरफ में जाते हैं। वो जो मैंने अभी आपको बताया, बस स्टैंड वाला, रेलवे स्टेशन वाला, उन पे आपकी क्या राय है? बस स्टैंड वाले कार्यक्रम में तो ये बात है कि जिस लड़की ने 9 महीने निकाल दिए समाज के साथ, बेबी बम तो कहीं नहीं छोड़ा जा सकता। बेबी को तो छोड़ दिया उसने, बेबी बम तो कहीं नहीं छोड़ा जा सकता ना। जिस बम को लेके उसने 9 महीने निकाल दिए, उस औरत ने, अगर उसके साथ कोई घटनाक्रम हो गया था या कोई बुरी घटना, बेटी हो गई इसलिए उसने फेंका है। तो मैं आपको बता दूं, हम 7 बहनें हैं, है ना। अगर मेरे पिताजी ने, उस वक्त तो ऐसा कोई कानून भी नहीं था कि आप जांच नहीं करवा सकते, या फिर जो है जांच करवाने के बाद आप अबॉर्ट नहीं करवा सकते। अगर मेरी माता ने हमें अबॉर्ट करवा दिया होता जांच करवा के, तो शायद आज हम खुली हवा में सांस नहीं ले पाते, या मैं आपके सामने नहीं बैठती। तो जब जो व्यक्ति एक सरकारी नौकरी में होने के बाद 7 बेटियों को पाल सकता है, उस महिला का तो क्या ही वो होगा कि उसने एक बच्ची को सड़क पे फेंक दिया, बस स्टैंड पे फेंक दिया, झाड़ियों में फेंक दिया। उसका कोई दिल हुआ? पत्थर दिल। मतलब राक्षसनी जो होती है ना, वो भी अपने बच्चे को सीने से लगाती है। जब वो दुनिया से 9 महीने लड़ ली, तो बाद में लड़ने की क्षमता नहीं आई उसमें, लेकिन उसने वो जानबूझ के किया। तो वो माता तो नहीं हो सकती, अब वो कुमाता, मुझे लगता कुमाता भी नहीं हो सकती, है ना। उसका तो कोई नामकरण किए ही नहीं जा सकता। छोटे से बच्चे को देखे, कि पराये बच्चे को रोता हुआ देखे, बस में जब चलते हुए किसी का बच्चा रो रहा था, दूसरी माँ कहती करे, कोई कहता इसको पानी पिला दे, कोई कहता दूध पिला दे। जब दूसरों के बच्चे पे इतना दया आ रही है, तो 9 महीना जो व्यक्ति अपने पेट, जो औरत अपने पेट में बच्चा रख रही है, उसने ऐसे फेंक दिया। इसमें कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। संस्कारों की कमी है। परिवार में पता तो होगा, सब कुछ है, उसके बाद इस तरह की अगर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके संस्कारों में कहीं कमी रही होगी, या कोई जिस भी तरह की उसकी परिस्थिति। विवशता इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उसने 9 महीने बेबी बम रखा है, तो दुनिया ने वो बेबी बम देखा है, वो लुप्त तो नहीं रही ना, कहीं अंधेरी कोठरी में तो नहीं रही। तो उसके बाद तो बेबी बाहर आया है ना। तो विवशता मैं नहीं कहूंगी, ऐसी कोई विवशता नहीं होती जो औरत को विवश कर सके। कोई विवशता नहीं है जो औरत को विवश कर सकते। औरत या तो प्रेम में ठगी जा सकती है, कोई ऐसा दबाव नहीं है। औरत सिर्फ प्रेम में ठगी जा सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं ठगी जा सकती। मैं एक औरत होने के नाते आपको ये कह रही हूँ। और दरगाह जियारत करने वाले आई वो लड़की जिसके साथ रेप हुआ था, उसमें दीदी ने बिल्कुल सटीक शब्द यूज किए हैं कि उसके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि पब्लिक प्लेस पे सो रही है और इतनी लाखों की भीड़ आई हुई है अजमेर में, वहां अगर एक बच्ची को लेकर सो रही है, तो माँ इतनी गहरी नींद में सो रही है, तो उस माँ का तो क्या ही कह सकते हैं। अपन घर में भी 10 बार बच्चे को चेक करते हैं, अपने बेड पे सोते हुए बच्चे को 10 बार। आज मेरा बच्चा 15 साल का हो गया, उसके बावजूद भी 3 बार उठ के उसको पूछती बेटा पानी पिएगा क्या, और वो पब्लिक प्लेस में इतनी निश्चिंत सो गई। तो उसमें माँ की कमी, कहीं ना कहीं महिला की कमजोरी होती है, तभी इस तरह के हादसे होते हैं। आपको नहीं लगता सुरक्षा कर्मी या पुलिस की? वो तो डेफिनेटली है ही है कि सामने से उठा के लेके गए तो पुलिस कर्मियों को भी पूछना चाहिए कौन से, कहाँ बच्चा कौन ले जा रहा है। वो बॉडी लैंग्वेज से सब समझ में आता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। इच्छा शक्ति की कमी है यहाँ पे। सबको सब दिख रहा है समाज में क्या हो रहा है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। इच्छा शक्ति की कमी है। किसी को जैसे बताना चाहेंगे, आपको पता है वो हो रहा था, कौन बोले, किससे बोले, क्यों बुरे बने। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं भी हो बोल देना चाहिए। अगर किसी को हमें बोलने से किसी का भला हो रहा हो, या किसी की भी बेटी हो, मेरे खुद स्वयं की बता रही हूँ, मेरी बहन भी जानती है इस चीज को, कि मेरे को अगर पता चल जाए कि किसी बच्ची के साथ या किसी औरत के साथ कुछ हो रहा है, तो मैं ये नहीं देखूंगी मेरी समाज की है क्या है, वो एक महिला है, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार हो जाऊंगी कि किसी फैसले से जाकर उसको बचाना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रतिवर्ष देश ही नहीं विश्व भर में कामकाजी महिलाओं के काम के कुछ घंटे कम करने के लिए एक दिन निहित किया गया है, 8 मार्च महिला दिवस। और आज इसी की परिचर्चा में आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है हमारा देश, लेकिन क्या आपको लगता है कि महिलाओं को वो सम्मान मिला है जिसकी वो अधिकारिणी है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, एक राजनीतिक क्षेत्र से भी हूँ। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने महिलाओं और बेटियों के लिए विचार किया है और काम भी किया है, और आज भी कर रहे हैं। आज निडर होकर महिला निकल रही है, कहीं भी किसी प्रकार की उसे डर नहीं है, और नौकरी पे भी जा रही है। साथ ही जिस प्रकार सोच के लिए किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था कि हमारी बालिकाएं खुले में सोच जा रही हैं,
बहन तो मेरी कानून के उसमें है, तो मैं तो कानून के हिसाब से भी इनको कहूँगी कि जो मैं बात कह रही हूँ उस विषय पे अपने अगर कानून कोई अच्छा हो सकता हो तो वह भी धारा बताएं, ताकि हम भी अपने सरकार को कहकर एक मजबूत कानून बनना चाहिए। तो मैं कहूँगी जिस तरह खुले में सोच जा रही थी, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ विषय करके और घर घर जो शौचालय बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ है कि हमारी महिला शक्ति का कहीं ना कहीं सम्मान रहे, हमारी बालिकाएं कहीं भी असुरक्षित ना रहे, हमेशा सुरक्षित रहे। तो आज स्कूलों में भी देखिए, आज कहीं पे देख लीजिए, चाहे यूपी में आप देख लीजिए, आज गुंडागर्दी किस तरह हो रही थी, आज हमारी योगी जी ने उस चीज को बिल्कुल खत्म करा है। तो एक तो हमारी महिलाओं में मजबूती आई है, किसी भी फील्ड में सर्विस करने से, गवर्नमेंट में आज कहीं भी जॉब लगने के लिए हर महिला सशक्त है, वहां जाने में घबराती नहीं है। तो ये सब चीजें तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल कहीं ना कहीं आज सीएम देख लीजिए, रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए, आज कहीं हमारी दिया कुमारी जी को देख लीजिए, तो नेतृत्व कर रही हैं, कहीं ना कहीं देश को संभाल रही हैं। तो इस चीज के लिए तो है कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो 33% का जो आरक्षण भी दिया वो कहीं ना कहीं सच है। मैं कहना चाहूंगी 33% आरक्षण जो है लागू हो गया। बताइए, दीजिए आंसर। ये लागू हो ही गया, क्या है उसमें कमी कहाँ है? कौन से आरक्षण? राजनीतिक क्षेत्र में बता दूं तो जितनी महिला सीट होती है, इवन आप बड़े लेवल की तो छोड़ो, पार्षद लेवल की भी, उनमें भी पार्षद पति काम करते हैं, वो उनके ऊपर है। अगर महिला सीट आ गई को टिकट तो दिया जा रहा है, जिताया भी जा रहा है, लेकिन अब क्या महिला सशक्त हो पाई? अगर वो पति नहीं सशक्त होने दे रहे, उसमें पति की कमी है। आज मैं अपनी कहूंगी, मैं अगर चुनाव लड़ती हूँ तो मेरे पति आज तक नगर निगम नहीं आके देखेंगे और ना फील्ड में जाएंगे। आपकी और हमारी बात छोड़िए, क्योंकि हमें घर से फुल सपोर्ट है, इसलिए हम पर बात है। इसी तरह से हर पति को, हाँ, महिलाएं किसी की मतलब विवश नहीं है। हाँ, तो उन पत्नियों को सोचना चाहिए, पति से कहना चाहिए, और पतियों को भी सोचना चाहिए कि अगर हमारी महिला पार्षद बनी है तो क्यों ना हम उन्हें जाने दें। आप जैसे नगर निगम की जीसी होती है, उसमें तो उनको कंपलसरी तो जाने देंगे, और वैसे क्यों नहीं जाने दें? तो कहीं ना कहीं पतियों में भी कमी है। महिलाएं कहें उनको कि हमारा अधिकार है तो हमें जाना चाहिए, तो उसमें कमी मैं तो यही कहूंगी कि पत्नियों की भी, अगर आप टिकट लेने के लिए जा रही हैं, पति दिला रहे हैं, आप ले रही हैं और जीत रही हैं, अपने अधिकार की पालना करने का, भाई आपके अधिकारों को पहचानो। आप कितनी सशक्त हैं, कितनी मजबूत हैं, अंदर से कितना आपका आत्मबल मजबूत है, ये महिलाओं को भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं पूरी परिपक्व महिलाएं, कहीं ना कहीं कमी तो है। तो हमें सरकार को उनको बताने के लिए, अवेयर करने के लिए सरकार क्या कर रही है वो भी पता होना चाहिए महिलाओं को। क्योंकि मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने ऑफिस से घर जाती हूँ, बीच में कहीं ऐसी सुरक्षा, मेरी जैसी तो हजारों लड़कियां हैं जो खुद को असुरक्षित महसूस करती है। अब मुझे नहीं पता है कि है ना क्या करना है, कितने नंबर पे कौन आएगा, क्या है, उससे अवेयर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार ने हर जगह नंबर दे रखा है, हर जगह थाने चौकी बना रखे हैं, लेकिन वो सूचना हर एक सिंगल लड़की के पास में नहीं पहुंच रही है। आजकल फेसबुक व्हाट्सएप ऐसी चीज है, क्या नहीं पहुंच रहा है, तो अब उस गलत चीज को तो महिलाएं देख लेती हैं फेसबुक पे, और सही चीज को नहीं देखती हैं। आज बड़े बड़े स्लोगन लगा देती हैं, लेकिन उसकी पालना नहीं करती हैं। तो ये हमारे में कहीं ना कहीं कमी है इस चीज की। मैं तो कहूंगी महिलाओं में भी कहीं कमी है कि उस चीज को पहचान नहीं पा रहे, हम अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे, हम एकदम डर के रह रहे हैं। इतनी खुली हवा में सांस लेने के बाद भी हम डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं, क्या कारण है? तो परिवार में भी मैं तो कहना चाहूंगी कि महिलाओं को थोड़ा सशक्त बनने दें, आत्मबल उनका विश्वास मजबूत होने दें, ताकि हमारी महिलाएं जो फील्ड में है वो और मजबूत। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी। एक्चुअल में पुरुष प्रधान देश में, विश्व ही पुरुष प्रधान है, इसमें क्या करा है कि एक मोनोपोली है पुरुषों की। महिलाओं को रसोई से बाहर आने ही नहीं दिया था। तुम्हारे हाथ में स्वाद है, तुम माँ अन्नपूर्णा हो, तुम खाने में प्राण डाल देती हो। अरे हम खाने में प्राण डाल देते हो तो हम प्राण नहीं डालेंगे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, है ना? फिर तुम प्यार परोसती हो तो एक दिन तुम भी प्यार परोस के देख लो। जब बड़े बड़े शादी समारोह के कुक जो होते हैं वो जेंट्स होते हैं, होटल के शेफ जो जेंट्स होते हैं, तो जेंट्स को खाना पकाना नहीं आता क्या? मतलब बेटा कहता मम्मी पराठे बहुत अच्छे अच्छे बनाती है, तो मम्मी को तो पराठे बनाने के लिए रिजर्व कर लिया। तुम पढ़ लो, लिख लो, विदेश घूम लो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड कर लो। तो ये एक मोनोपोली है पुरुष प्रधान लोगों, ये पूरा वर्ग ही ये चाहता है कि महिलाएं घर में रहे। वो टिकट लेके आते हैं अपनी पत्नियों के लिए, काम भले ही वो खुद करेंगे, लेकिन अगर वुमन सीट आई तो वो टिकट ले आएंगे। और उसी इलाके की कोई महिला कार्यकर्ता है जो ढंग का काम कर रही है तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट उसको मिलेगा जो पुरुष काम कर रहा है, अपनी पत्नी के नाम से लिया आएगा। तो जो महिला काम कर रही थी उसको टिकट नहीं मिला तो उसको मौका नहीं मिला। इसमें महिलाओं के को आत्मबल मजबूत होने वाली बात जो मैंने कही है कि हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए।
दीदी अधिकार की लड़ाई तब लड़े जब पहले, जब जिस दिन महिला अधिकार की लड़ाई लड़ने जाएगी घर पे सबसे पहले घर पे आग लग जाएगी। तो कुल मिला के वही है कि घर के पति देव दबा के रखते हैं, घर के परिवार के लोग दबा के रखते तो हैं। ये एक मोनोपोली है पुरुष वर्ग की जो महिलाओं को दबा के रखते हैं, और महिलाओं की भी कमी है। कहूंगी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से आज तुम और मैं हैं, हम भी तो हैं बिल्कुल। हमारे हस्बैंड ने भी तो हमको बिल्कुल फ्री रख रखा है, हमें पता है कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, उसी तरह सभी को रखना चाहिए। तो सारे पुरुष एक से नहीं होते, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है कि भाई ये जैसे बहन ने कहा मेरी कि टिकट दिला दिया, चुनाव लड़वा दिया, जिता लिया, बाद में पुरुष काम कर रहे हैं, तो वो उनकी गलती है। महिलाएं भी उनको कहें कि भाई हमें भी जाने दो, हम भी सीखेंगे। अगर हाँ आवाज उठानी चाहिए तो अपनी आवाज उठाना, अपने जो अपने नियम है, जो भी अपने कार्य हैं, उसके लिए बोलना तो हमारा फर्ज बनता है। लेकिन अब मैं बता दूं कि जिस प्रेजेंट सिचुएशन में हम जी रहे हैं ना, अब लड़कियां इतनी तेज हो गई है ना कि पुरुषों को मौका मिल जाए वो बड़ी बात है। मैं कैमरे के सामने कह रही हूँ, आने वाले 10 सालों में पुरुषों को मौका मिल जाए बड़ी बात है। और इस बात के लिए पुरुष जो है खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि उन्होंने सदियों तक महिलाओं को दबाया है। तो जब बारी महिलाओं की आएगी ना, बहुत भारी पड़ेगा। ये एक दिन का महिला दिवस नहीं बना रहे हैं हम, जो है अंदर रोप रहे हैं चीजें। हम ह्यूमन बीइंग्स है यार, हमें किन किन चीजों के लिए दबाओगे आप लोग? घर के लिए, समाज, सोशल, फलाना ढिमका, इधर इस तरह से फंसा रखा, हमें इस तरह से उलझा रखा है ना कि खुद के बारे में सोचने का काम ही नहीं है। इसके बावजूद अगर आपके पास कोई ढंग का पैसा है तो पति आपको पैसों की गड्डी लाके पकड़ा देगा, अरे तू तो पार्लर जाके आ जा, तू क्यों सोच रही है, तू तो पार्लर जाके आ जा, तू अपनी किटी अटेंड कर ले, तू ये कर ले। और महिलाओं की कमी है कि उनको वो दिखावे की आदत पड़ गई। उसके लिए उनको अंतर्मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना चित्त जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी वो एक आवाज बन के उभरेगी। हम बता दें, हम उस देश में हैं जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, आज भी अमेरिका में महिलाओं को मौका नहीं मिल रहा है। आया समझ में जी? तो हम उस देश के वासी हैं जहां सीता जैसी नारियां हुई, जहां द्रौपदी जैसी, जिसने अपने केस खुले छोड़ दिए और आखिर दुशासन के जंगा का खून लगा के ही मानी, हम वो नारियां हैं। तो ये पुरुष वर्ग जो है ज्यादा गलतफहमी में ना रहे, बहुत कम समय रह गया है कि आप महिलाओं को दबा पाएंगे। आप बराबरी से चलेंगे जैसे इनके हस्बैंड और हमारे हस्बैंड चलेंगे, मान दो और मान पाओ वाली बात है। लेकिन ठीक है, हम लोग ये भी नहीं चाहेंगे भाई कि खून के आंसू वो रोए। नहीं, जहां जिस तरह के कांड हो रहे हैं, जो समझदारी से चला वो चलेगा, वो लंबा चलेगा। अगर जो नहीं और जो दबा के चलना चाह रहा है तो कब तक दबाएगा यार, कब तक दबाएगा? आप ये बताओ, कब तक दबाएगा? महिला कोई भी हो, दबना नहीं चाहिए, ये बात तो सत्य बात है कि दबना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे संस्कार और हमारे अधिकार दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। अगर हम पुरुष से कहीं बात कर रहे हैं तो अपने अधिकार की बात करें, उसको मर्यादा में लेके करें, क्योंकि हम एक भारतीय नारी हैं, हमें अपने संस्कारों को भी बरकरार रखना चाहिए। पति भारत संस्कारशील देश है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू से संस्कार ही सिखाए जाते हैं, बेटा बाहर नहीं जाना, बेटा इधर नहीं जाना, बेटा उधर नहीं जाना। लड़कियों को तो संस्कार ही सिखाए जाते हैं। आपका लड़का जो है कहीं भी चला जा रहा है, रात को 10, 12, 11 बजे आ रहे, माँ उससे पूछ, और इसके लिए पुरुष वर्ग जो है वो दोषी नहीं है, इसमें महिला वर्ग भी बराबर का दोषी है। आज हमारी संस्कृति के अनुसार, रीतियों के अनुसार, तो महिलाओं को दबाने के लिए महिलाओं का भी हाथ है, ज्यादा योगदान है। पुरुषों को तो पता ही नहीं कि कौन सी जगह कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं। आज किसी की पत्नी मर जाए तो तीसरे दिन आदमी सिगरेट की दुकान पे खड़ा मिलेगा आपको, और महिला जो है 6 महीने बाहर नहीं निकल सकती, तो उसको पुरुषों ने नहीं रोका है, घर की महिलाओं ने रोका है, रीतियों और कुरीतियों के नाम से। तो इस कुरीतियों से तो बाहर आना ही पड़ेगा, अंत में तभी देश डेवलप हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। नर को जन्म हमने ही दिया, जैसे नारी नर की खान है, मत भूले इंसान, नारी से पैदा हुए रामकृष्ण भगवान। तो हमने नर को जन्म दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारा अपमान करें या हमारे अधिकारों को दबा के रखें। तो महिला को खुद को सशक्त होना पड़ेगा, अंदर से आत्मबल मजबूत करना पड़ेगा, और किसी भी फील्ड में अगर वो जाती है तो अपने आप को कि स्वयं अपनी सेवा खुद, मतलब सुरक्षा खुद करेगी, किसी के करने से सुरक्षा नहीं हुआ करती है। आज हम कितने सुरक्षा कर्मी लगा ले, लेकिन हमें अपना आत्मबल मजबूत रखना है। अगर हम मजबूत हैं और हमारे आंखों में तेज है तो हम हिम्मत नहीं किसी को हमारे ऊपर आंख उठा ले। एक मैं ये भी कहना चाहूंगी, महिला दिवस जो आप कह रहे हैं उसके लिए, कि बहनें मेरी जो घर में बैठी रहती हैं वह भी कुछ निकलें, साथ में भजन कीर्तन जो मंदिरों में करती हैं वहाँ हमारे कुछ संस्कारों की अच्छी बातें भी हों, और जो किटी पार्टियों में जाती हैं उसके लिए टाइम निकालती हैं, तो किटी पार्टी में ना जाके वे हमारे भजनों में, हमारे बच्चों को ध्यान रखने में, उनको संस्कार सिखाने में भी थोड़ा सा ध्यान दें।
मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगी। ठीक है ये। मैंने अपना बचपन निकाला पिता की छाँव में। पिताजी ने कहा ये मत कर वो मत कर। पहले पिता के घर में रही, फिर ब्याह के आई तो पति के घर में रही, उनके परिवार के अनुसार चली। बच्चा बड़ा हो रहा है तो बेटे के घर में रहना है। तो क्या मेरा स्वयं का कभी कुछ नहीं होगा? अगर मैं 40-42 साल की उम्र में मैं खुद को अगर चाहूँ कि मैंने पिता के साय में मैंने खुद के ना गा पाई, ना नाच पाई, ना बोल पाई, ना हंसी ठिठोली कर पाई, शादी होके आई तो शादी को निभाने के चक्कर में अपने आप को दबा के रखा। आज अगर मैं किटी पार्टी करती हूँ, किटी पार्टी शहर में बहुत सारे लोग महिलाएं करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत चीज है। तो आज मैं किटी पार्टी करती हूँ, क्या खुद को खुल के जीने के लिए क्षण भी नहीं निकाल पा रहे हैं हम, लेकिन मर्यादित रह के। सारी मर्यादा, सारी किटी पार्टी शहर में मर्यादाओं में ही हो रही है। अपन अमर्यादित किटी पार्टी, मैं इसका की पार्टी के फेवर में भी हूँ, मैं खुद भी, हम लोग भी कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन एक कपड़ों का पहनावा है ना, और जो हम किटी में जाते हैं जिस तरह का आजकल कई जगह देखने को मिलता है, जिसके हसरो होता है कि कहीं ना कहीं किसी के संग गलत हो गया, मेरा उस दिशा की तरफ है। बाकी वैसे किटी में हम सब बहनें जाती हैं। तो आप कपड़ों के मुद्दों पर बात कर रहे हैं? हम कपड़ों के मुद्दों पे भी कर रहे हैं, संस्कार, दोनों चीज अगर सही रहे। हमारे पास ऐसे कई मामले हैं जिनमें मतलब छोटी बच्चियों के साथ में रेप हुए हैं। क्या वो जन्म से उनको साड़ी पहना, वो पैदा होते ही साड़ी पहना जाना चाहिए? 6 मीटर की साड़ी पहना तो पैदा होते ही। बात से साड़ी पहनाने की नहीं हो रही है कि आज हम भारतीय नारी हैं, है ना, अपनी संस्कृति को तो बरकरार रख सकते हैं ना। संस्कृति तो चलिए मान लिया, लेकिन अभी आपने कपड़ों का जो बात, जो आजकल जो जिस तरह के पहनावा है, जो विदेश के पहनावे को हम लोग बिल्कुल पूरा फॉलो कर लेती हैं लड़कियां, उस चीज को तो जयश्री जी आप भी कहेंगी कि पहनो आप, लेकिन कुछ तरीका होता है कहाँ पहनना चाहिए कहाँ नहीं पहनना चाहिए। वो अपनी महिला मित्रों के साथ ही तो पहन रही है, नहीं जैसे या फिर अपने पति के साथ जाती है तो पहनती है। नहीं कह रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे, हम बेटी से मंदिरों में भी जाती हैं। जैसे मैं जीन्स पहनती हूँ, लेकिन मैं कभी कोट जीन्स पहन के नहीं गई। नहीं, जीन्स पहनो, सब पहनो, महिला मित्रों के साथ अगर कुछ कपड़े पहन लिए खुल के जीने के लिए, और हाँ, बेअदबी की तो बेअदब आदमी, देखो वही हम कह रहे हैं। और घर से जो स्त्री नहीं निकलती वो सभ्य होती है, चरित्रवान होती है, ये कहाँ लिखा हुआ है? जिस तरह जिसको अशोभनीय जगह पे जा रहे हैं तो धार्मिक जगह पे उस तरह के कपड़े पहने, ये तो होना चाहिए। अभी मैं वहां गई थी, गुरुद्वारे गई थी, वहां सर से नहीं हटा सके। तो ये तो धर्म के ठेके का पर्सनल मैटर नहीं। मैं एक बात तो वहां अलाउ नहीं है, वहां अलाउ ही नहीं है। आप सर ढके बिना वहां फोटो भी नहीं खिंचा सकते गुरुद्वारे में। सर तो मंदिरों में भी अपना ढकना चाहिए कायदे से, लेकिन वो फॉलो करवा रहे हैं इसलिए अपन फॉलो कर रहे हैं। हमें खुद को भी फॉलो करना, क्योंकि वो उसको बहुत इज्जत करते हैं अंदर से कि नहीं मैंने क्लिक लेने की कोशिश की, है ना। तो हमें भी फॉलो कराना चाहिए कि अनशर्ट कपड़े पहन के अपने पेरेंट्स ही रोक ले बच्चों को कि नहीं मंदिर जा रही है, हाँ बस तो सूट पहन। वही मेरा कहना है ना, पेरेंट्स कहे कि आप मंदिर जा रही है तो सूट पहन। हाँ, कोई महिला किटी जा रही है तो जीन्स पहन सकती है, बिल्कुल अपने स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन अगर धार्मिक स्थल पर कहीं जाते हैं तो वहाँ हमको तो वो फॉलो करवाना संस्कारों का काम है। संस्कार पेरेंट्स देते हैं या धर्म के ठेकेदार देते हैं? धर्म का ठेकेदार कोई नहीं है, सब अपनी रोटियां सेकते हैं। परिवार में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभिनंदन आपका इस चीज़ के लिए कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम कुछ तो बोलो खामोश स्त्रियों में आए और अपने विचार रखे महिला दिवस पर, और कुछ सजेशंस भी दिए महिलाओं को। सिर्फ महिलाओं के बारे में ही नहीं बोला आपने, पुरुषों के लिए भी बोला है आपने। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। भारती जी, जयश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में आप आए और आपने चर्चा की महिला दिवस पर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, धन्यवाद।